कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,37,488 लोगों की मौत हो गई है और 2,42,676 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं और अब देश में एक्टिव मरीज 21,13,365 हो गए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा यह गया है कि कोरोना की तीसरी लहर और ओमाइक्रोन वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही तमाम राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से सभी मदद पहुंचाई जा रही है ताकि कोरोना महामारी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जाए। तो लगातार केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और जिस तेजी के साथ 7 मामले बढ़ रहे हैं उससे चिंताएं बढ़ा दी हैं। संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल अगर ताजा आंकड़ों की बात की जाए कोरोना संक्रमण दर की पूरे देश में, तो फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? और देखिए, कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी मामले जो है वो 3 लाख के ऊपर देश में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,37,000 के आसपास जो है मामले देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। दिल्ली की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की है। दिल्ली में हालांकि जो मामलों में गिरावट है वो लगातार देखने को मिल रही है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी जो है कम होती हुई नजर आई है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज जो है वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली की सड़कों पे जो है देखने को मिल रहा है और कोरोना के कारण ही जो है ये वीकेंड कर्फ्यू जो है लगाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं ओमिक्रॉन के मामलों की, तो उसकी संख्या भी जो है अब 10,000 के पार जो है भारत में पहुंच गई है और जो कि कल के मुकाबले भी जो है बढ़ती हुई नजर आई है। लगभग 3.70% के आसपास जो ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या है वो बढ़ गई है। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 17.22% जो पॉजिटिविटी रेट है वो देखने को मिल रही है और जो एक्टिव केसेस हैं वो भी भारत में बढ़ गए और 21 लाख के आसपास अब जो एक्टिव केसेस है वो फिलहाल भारत में देखने को मिल रहे हैं। जाहिर तौर पर स्पर्श की स्थिति यहाँ पर ये हालात यहाँ पर ये बने हुए हैं कि अब अगर संक्रमण दर में कमी यहाँ पर आती है तो आगे के लिए संकेत यहाँ पर कुछ राहत भरे हो सकते हैं। हालांकि कल की बात यहाँ पर की जाए स्पर्श, क्योंकि एक प्रस्ताव जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा एलजी को भेजा गया था, हालांकि उसे ठुकरा दिया गया कि पाबंदियां जो है उन्हें कम किया जाए, खासकर वीकेंड कर्फ्यू हो गया या फिर ऑड इवन का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये साफ संकेत अब दे दिए गए हैं कि अभी आगे भी पाबंदियां जो हैं वो जारी रहेंगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पाबंदियां जारी रहेंगी क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। बेशक दिल्ली में मामले कम आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन देश की बात करें तो मामलों में इजाफा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कब जो है मामले एक बार फिर से बढ़ने लग जाए, इसी को लेकर एहतियातन तौर पर अभी जो पाबंदियां हैं वो पूरी तरीके से जो है लगाई गई हैं। दिल्ली में अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो 30% से घटकर लगभग 17-18% के आसपास पहुंच गया और इसी के कारण देख रहे हैं कि अभी भी जो दिल्ली की सड़कें हैं उस पर वीकेंड कर्फ्यू जो है देखने को मिल रहा है। सड़कें बिल्कुल जो है खाली यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ कल चूंकि जो प्रस्ताव थे वो कई सारे जो है दिल्ली सरकार के द्वारा उप राज्यपाल को भेजे गए थे, जिसमें से एक प्रस्ताव जो है मान्य हुआ था कि जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ जो है खुलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा जो अन्य प्रस्ताव थे, चाहे वो मार्केट ओपन करने को लेकर हो या फिर अगर हम बात करें वीकेंड कर्फ्यू हटाने को लेकर, उसको अभी भी जो है एज इट इज जो है कहीं ना कहीं जारी रखा गया है। तो इससे समझा जा सकता है कि अभी भी जो पाबंदियां हैं वो जो है जारी देखने को मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि मामलों में जब जो कटौती है वो होती हुई नजर आएगी, उसके बाद हो सकता है कि कुछ और जो छूट है वो दिल्ली वासियों को देखने को मिलती हुई नजर आए। लेकिन अभी की बात करें तो कर्फ्यू जो है में देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। स्पर्श, क्योंकि कोरोना संक्रमण दर अभी भी बरकरार है पूरे देश में अगर यहाँ पर बात की जाए, लेकिन दूसरी तरफ ओमाइक्रोन के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और काफी ज्यादा दिल्ली भी उससे अफेक्टेड है। जाहिर तौर पर इसको लेकर किस तरीके की गाइडलाइंस जो हैं उस पर अमल में लाया जा रहा है, अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर अब देखने को मिल रही है, पर्याप्त व्यवस्थाएं क्या देखने को मिल रही हैं? देखिए, ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो 10,000 के पार जो है ओमिक्रॉन के मामले अब जो है पूरे भारत में जो है पहुंच गए हैं और लगभग अगर बात करें तो 28 से 29 राज्य ऐसे हैं जो ओमिक्रॉन की ग्रस्त में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर अस्पतालों की बात करें दिल्ली के, तो लगभग अगर दिल्ली में 15,200 के आसपास जो है बेड देखने को मिलते हैं, जिसमें से 2,500 के आसपास जो बेड है वो अभी जो है भरे हुए हैं और
12,500 के आसपास जो बेड है वो खाली देखने को मिल रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि अभी और जो हॉस्पिटैलिटी रेट है वो जो है निश्चित तौर पर कम है। इसीलिए जो सरकारें हैं वो अभी ये कहती हुई नजर आती है कि इतनी घबराने की जरूरत जो है नहीं है। लेकिन अगर किसी प्रकार से हॉस्पिटैलिटी रेट बढ़ेगी तो जो हालात है वो कहीं ना कहीं जो है दूसरी लहर वाले देखने को मिलते हुए नजर भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सभी चीजें जो है अगर बात की जाए तो पॉजिटिविटी रेट भी दिल्ली में डाउन देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ अस्पतालों में बेड भी खाली है। लेकिन स्पर्श यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि आगे की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि अभी ये पाबंदियां जो हैं हाल फिलहाल कुछ महीनों बाद इस पे ढील बहुत जरूरी हो जाएगा देना भी, और खासकर जो स्कूल्स हैं जो बंद हैं जाहिर तौर पर उन्हें भी बाद में जो है वो खोलना पड़ेगा। लेकिन अभी इसको लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि बाहर से आने वाले जो विदेशी जो सैलानी हैं या फिर विदेशी जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनकी ट्रैकिंग ट्रेसिंग को लेकर किस तरीके का जो पूरी रणनीति है वो यहां पर बनाई जा रही है। खासकर एयरपोर्ट्स पे हमने देखने को मिलता है, कई बार सुनने को मिलता है कि वहां पर टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग नहीं हो पाती है, टेस्टिंग नहीं हो पाती है। देखिए निश्चित तौर पर कई जगह लापरवाही जो है देखने को मिलती है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को लगातार पत्र लिख रही है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग जो है होनी चाहिए। एक समय हम देख रहे थे कि टेस्टिंग जो है कम हो गई थी और देश में भी मामले जो है कम जो है होते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ट्रीटमेंट जो है लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा, ट्रीटमेंट मिलेगा तो लोग ठीक होते हुए नजर आएंगे। और इसी आधार पर जो है कोविड भी जो है जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में देखने को मिल रहा है वो जो है डाउनवर्ड ट्रेंड में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगर टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग जो है अलग अलग जगहों पर होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के अगर आंकड़ों की बात कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर पिछले दिनों के मुकाबले जो टेस्टिंग है वो घटती हुई नजर आई है। पिछले दिनों दिल्ली में लगभग 90,000 से 1 लाख के आसपास टेस्ट होते थे, लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो 50,000 55,000 के आसपास टेस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा मामलों का पता चले और उस पर फिर रोकथाम लगाई जा सके। जाहिर तौर पर टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रीट को बहुत ज्यादा महत्व यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन स्पर्श अभी क्योंकि देखिए बूस्टर डोज जो है वो भी एसेंशियल सर्विसेज वालों को दी जा रही है, लेकिन आगे का इसको लेकर भी ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि आगे का इसको लेकर जो बूस्टर डोज है उसकी रीच को बढ़ाया जा सके। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चलकर जो बूस्टर डोज है उसके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। देखिए समय समय पर जो वैज्ञानिक परामर्श देते हैं केंद्र सरकार को उसके आधार पर फैसले जो है केंद्र सरकार लेती हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा था कि जो वैज्ञानिक परामर्श है उसी के आधार पर जो है हम जो प्रिकॉशन डोज है वो जो है शुरू करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे और 60+ एज वाले जो लोग हैं उनको जो है ये जो बूस्टर डोज है वो लगाई गई है। ऐसे में अब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो है इसको और ज्यादा जो है खोलने की जो जरूरतें हैं वो जो है पड़ती हुई नजर आएगी। चाहे वो 45+ से जो लोग नीचे हैं उनकी बात करें या फिर जो छोटे बच्चे हैं, चूंकि स्कूल भी अभी पूरी तरीके से बंद है, ऐसे में 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को कब जो है डोजेज लगाई जाएगी, ये तमाम चीजें जो है आने वाले समय में केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर जो वैज्ञानिक परामर्श होगा उसी के आधार पर तमाम जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार लेती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि अब तक 4,88,884 लोगों की मौत हुई है, वहीं आज 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं।